ये कहानी मैं जूलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरा नाम जूलिया है और मुझे बचपन से ही कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती थी जो बाकी लोगों को शायद से दिखाई ना देती हो। और एक दिन मैं अपने घर में बैठ के टीवी देख रही थी क्योंकि मेरी मम्मी और पापा काम पे रहते थे और मेरे दीदी शाम को घर आती थी अपनी स्कूल से। एक दिन मेरे मम्मी 3 बजे ही घर में आ चुकी थी और हम दोनों खाना खाते हुए काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे थे। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं ज़्यादातर समय अकेले ही बैठती थी और मुझे काफ़ी अकेलापन भी महसूस होता था। लेकिन मेरी मॉम हमेशा ही अपने काम में बिजी रहती थी या फिर एक्सरसाइज करती रहती थी। मैं अपने बेड पे जाके लेट जाती हूँ और कुछ देर के लिए सो जाती हूँ। मैं जब नींद से उठती हूँ और दरवाजे में देखती हूँ तो मॉम बाहर खड़ी थी और डोरबेल बजा रही थी। मुझे तो इतना ज़्यादा डर लगने लगा था कि क्या बताऊँ। कुछ देर पहले ही मैं अपने मॉम के साथ घर में बैठ के खाना खा रही थी और अब फिर से मॉम कैसे बाहर से आ सकती हैं। तो अंदर जो आई थी वो कौन थी? मुझे ये सोच के तो मेरी आत्मा डर से कांपने लगी थी और मैंने जब देखा तो मॉम हंसते हुए घर के अंदर आ रही थी। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं किचन में जाके देखी तो वहाँ पे 2 प्लेट्स पड़ी हुई थी जिसमें मैं और मेरी मॉम ने खाना खाया था। तो अगर मॉम अभी आ रही हैं तो मैं किसके साथ खाना खा रही थी और वो असल में कौन थी? मेरी तो जैसे जान हथेली में आ चुकी थी दोस्तों। और फिर मैं कुछ देर बाद जब मैंने फिर से उस समय के बारे में सोचने लगी तो मुझे समझ में आया कि वो असल में मेरी मॉम थी ही नहीं। वो कोई आत्मा थी या फिर कोई चुड़ैल जो मेरी मॉम का रूप लेके मेरे घर में आई। ये कहानी मैं ब्राउन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, बचपन से ही मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती थी जो किसी और को आसानी से नहीं दिखाई देती। लेकिन मेरे माता पिता ने कभी भी मुझे हॉरर फिल्म या फिर सीरियल नहीं देखने दिए। हमारा गांव एक कब्रिस्तान के सामने ही बसा है और कभी कभी मुझे इतने डरावने सपने आते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मैं एक दिन अपने डॉग को लेके एक लेक के सामने वॉक करने के लिए जाता हूं जो हमारे घर से 10 मिनट की दूरी पर है। लेकिन हम लोग वहाँ जाते हैं और मेरा डॉग वहाँ पे घूमने लगता है और मैं नदी किनारे एक छोटी सी बोट जो पुरानी है उसमें बैठ के नज़ारों के मज़े लेने लगता हूँ। तभी मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। मुझे लगता है कोई बिल्ली या फिर कोई कीड़ा होगा। लेकिन जब मुझे ये आवाज़ बहुत ही ज़्यादा डरावनी लगने लगती है, मैं देखता हूँ कि मेरा कुत्ता भौंक रहा है और उसके सामने 7-8 फीट लंबा एक जानवर या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, मुझे नहीं मालूम। मैं उसे देख के ही मेरी हार्ट बीट जैसे बंद सी हो गई थी। मेरा दिमाग चकरा रहा था और मैं वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन वो जीता जागता जानवर मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैं धीरे धीरे अपने आप को संभालते हुए जा रहा था, लेकिन वो मेरा नाम पुकारते रहा और एक पेड़ के ऊपर अपने नाखूनों से वार करता रहा। और जब मैं इसको महसूस कर रहा था तब मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और मुझे खून की भी बू आने लगी थी। मैं जब घर में आ चुका था तब वो जानवर फिर भी मेरे खिड़की से मुझे देख रहा था। फिर मैंने मम्मी पापा को ये सब बताया, लेकिन मम्मी पापा ने मेरे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया। उसके बाद वाले ही दिन पुलिस हमारे पड़ोसी के घर में आके पूछताछ करती है और मेरे मॉम डैड बताते हैं कि मेरे पड़ोसी ने उसकी पत्नी को चाकू से मार के और खुद उस तालाब में जाके आत्महत्या कर ली है। ये एक दिन पहले की ही बात है और एक दिन पहले ही मैंने उस जानवर को देखा था। तो क्या सच में मेरे पड़ोसी ही उस जानवर के रूप में बदल चुके हैं? दोस्तों, कमेंट्स। ये कहानी मैं केल्विन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरा नाम केल्विन है और मैं एक डीजे हूँ। एक रात में पूरी पार्टी करके घर जा रहा था अपनी गाड़ी से, तभी अचानक से एक लड़की मेरी गाड़ी के सामने आती है और मैं अचानक से ब्रेक मार देता हूँ। सौभाग्यवश उसको कोई भी चोट नहीं आती है, लेकिन उसके कपड़े देख के लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा पीड़ित है। तभी वो मेरी कार में जाके चुपचाप सीट पे बैठ जाती है और मैं
कार में अंदर जाके उससे पूछता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मुझे तुम बता सकती हो। लेकिन वो फिर भी बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी और काँप के बोल रही थी कि प्लीज़ मुझे बचा लो और मुझे मेरी मम्मी से बात करने दो, मुझे मेरी मम्मी से बात करने दो। ये बोल के वो काँप रही थी और मैं उससे पूछे जा रहा था कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ, तुम मुझे बता सकती हो। अचानक से मैं देखता हूँ कि पीछे से एक काला कपड़े पहने हुआ आदमी हमारा पीछा कर रहा है, जिसको देख के मैं बहुत ही ज़्यादा डर जाता हूँ और गाड़ी को और तेज़ भगाने लगता हूँ। तभी मेरी मम्मी का कॉल आता है और मैं जब कॉल उठाने के लिए जाता हूँ तब वो लड़की पूरी तरह से शांत हो जाती है और मेरे को थोड़ा अजीब लगने लगता है कि इस लड़की ने ऐसा क्या किया है कि वो ऐसे भागते हुए मेरे पास आई। कहीं उस आदमी ने इसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। और फिर हम लोग एक पेट्रोल पंप के सामने आ जाते हैं और पेट्रोल पंप के सामने आके मैं पेट्रोल भरवाने लगता हूँ और वो लड़की एक जगह पे जाके कॉल कर लेती है, वहाँ पे एक शॉप में जाके। और जब वो बाहर निकल रही होती है तभी वो गली के अंदर जाने लगती है। तभी वहाँ पे देखता हूँ कि वो एक गली के अंदर चली जाती है, जिसको देख के मेरे को समझ आ जाता है कि उस आदमी ने उसको पकड़ लिया है और वो उसके साथ कुछ करने वाला है। तभी जब मैं उसका पीछा करने के लिए गाड़ी से बाहर निकलता हूँ और गाड़ी से बाहर निकल के उन डस्टबिनों के सामने जाके देखता हूँ उस गली के अंदर, वहाँ पे कोई नहीं होता। आखिर कैसे दो इंसान इस इतनी बड़ी लोहे की ग्रिल को ऐसे ही पार कर दे सकते हैं। तभी वहाँ पे पुलिस आती है और मैं उन्हें पूरा भाग के बताता हूँ। सारी बात बताने के बाद पुलिस कहती है कि हम लोग यहाँ पे छानबीन करेंगे, तुम अपने घर जाओ। फिर मैं चुपचाप उनकी बात मान के अपने घर में चला जाता हूँ और घर में जाने के बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही होती। मुझे उस लड़की का ही ख्याल आता है, क्या उस आदमी ने उस लड़की के साथ क्या हुआ, क्या किया होगा। मैंने आज तक उस घटना के बारे में ना तो कोई न्यूज़ टीवी पे देखी, ना तो कोई इंक्वायरी सुनी। मैं जब भी पुलिस को कॉल करता हूँ तो वो मुझे बताते हैं कि इसके ऊपर अभी भी कार्रवाई चल रही है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो आदमी हमारी गाड़ी से पहले उस पेट्रोल पंप पे पहुंचा कैसे, क्योंकि वो कार से ज़्यादा तेज़ तो नहीं दौड़ सकता। ये चीज़ सोच के मैं आज भी बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता हूँ, आखिर कैसे उसने ये चीज़ें की होंगी। ये कहानी मैं जस्टिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। ये तब की बात थी जब मैं सिर्फ 10 साल का था और मैंने एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ का अनुभव किया था। मैं वैसे बहुत ही ज़्यादा शरारती हूँ, लेकिन मेरे साथ जो उस दिन हुआ वो मेरे रूह को कँपाने के लिए काफ़ी था, क्योंकि मेरे एसी भी ऑफ था और खिड़की भी बंद थी, लेकिन फिर भी इतनी ठंडी हवा आ कहाँ से रही थी। जब मैंने लिविंग रूम में देखा तो एक काले कपड़े पहनी औरत तो नहीं, वो शायद कोई चुड़ैली थी जो इधर से उधर लिविंग रूम में उड़ते हुए जा रही थी। मेरी तो ये देख के पूरी हालत ख़राब हो गई, लेकिन मैंने ये बात किसी को घर में नहीं बताई और नॉर्मली अपना दिन काटने लगा। लेकिन ये सब तब शुरू हुआ जब असल में हमें पता चला कि हमारी दादी को कैंसर है। फिर उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करने के लिए कहा गया और फिर जब मैं दादी के रूम में जाके टीवी ऑन करके देखता और थोड़ी देर के लिए जब मैं बाहर गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे वही चुड़ैल दादी को घूर रही है। ये देख के मेरी तो फटके चार हो गए और मैं जल्दी से अपनी रूम में कुंडी लगा के सो गया। लेकिन मैंने अपनी दादी को कुछ भी नहीं बताया। लेकिन एक दिन हद तो तब पार हो गई जब मैं एक दिन दादी के रूम में ही जाके सो गया और जब मेरी आँख लगने ही वाली थी तभी मैंने देखा कि वो चुड़ैल वहीं पे खड़ी हुई है और हमें ही घूर रही है। तभी मैं वहाँ से निकल के जल्दी से रूम में भाग गया और अपने बिस्तर पे जाके सो गया। और फिर अगले दिन मैं जब उठा तब मैंने देखा कि अभी भी वो औरत वहीं पे उसे घूर रही थी, मेरी दादी को।
ये बात मैंने किसी को नहीं बताई तब तक जब तक मुझे ये पता नहीं चला कि आखिर वो है कौन। लेकिन मेरी भी वो सब और मुझसे रहा नहीं गया और मैंने जब अपनी बहन को ये सब बताया अब उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया। लेकिन मैंने दादी को कभी कुछ नहीं बताया और मेरी बहन की तबीयत भी धीरे धीरे ख़राब होने लगी थी और उसने बताया कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। लेकिन कोई भी उसकी बात पे विश्वास नहीं कर रहा था। लेकिन मैं अब इन सब चीज़ों से थक गया था। मेरे को ऐसे डर डर के जीना पसंद नहीं आ रहा था। ना तो मुझे स्कूल में शांति मिलती, ना तो खाने के समय, ना तो कहीं और में मेरा दिल लगता। मेरे को सिर्फ उसी चीज़ की याद आती जो मैं दादी के रूम में देखता हूँ और इसी वजह से मेरी तबीयत भी ख़राब होने लगी थी। और दादी ने एक दिन मुझसे पूछ ही लिया कि तुमने मेरे रूम में क्या ही देखा है, बताओ जल्दी मुझे। लेकिन मैंने उनको फिर भी नहीं बताया। उसके बाद मेरी एक दिन इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि मेरे को फीवर आ गया, वो भी 104 डिग्री का। और फिर मेरा खाना पीना सब बंद हो गया। लेकिन मेरी दादी के साथ वही सब होना नहीं रुका और मेरे ये सब देख के और भी ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। और मेरा जो बड़ा भाई है वो कैट लवर है, वो हमेशा बिल्लियों को अपने पास रखता है। और दादी के रूम में एक दिन वो रहने के बाद ही उसको भी पता चल ही गया था कि उसके रूम में क्या होता है। और मेरे को उसकी चिल्लाने की आवाज़ भी सुनाई देने लगी और मैं डरने लगा। मेरे दरवाजे पर जब नॉक हुई मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया और उठ के जल्दी से जाकर गेट को खोला। देखा कि मेरा भाई और उसकी बिल्लियाँ वहीं पे खड़ी हैं और मेरे भाई को भी पता चल चुका था कि दादी के साथ वहाँ पे क्या हो रहा है। और फिर मेरी बिल्लियों ने भी जब उस रूम के अंदर गया तो वहाँ पे उनको कुछ भी सस्पिशियस नहीं दिखाया, क्योंकि बिल्लियों को भूत दिखते हैं। असल में वहाँ पे वो भूतनी अब नहीं थी, क्योंकि उस भूतनी का काम तो हो चुका था। असल में उस भूतनी का शिकार दादी नहीं मेरी बहन थी, जिसको वो लेके चली गई थी। लेकिन अब मेरी दादी के साथ वैसा कुछ भी नहीं होता।